नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। दतिया का चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन सियासी तापमान अभी भी चरम पर है। अब नेताओं की नहीं बल्कि अब जनता की बारी। जी हां, 30 जुलाई को मतदाता तय करेंगे कि दतिया का ताज किसके सर पर सजेगा। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन की सरकार का विकास और संगठन की ताकत उसे बड़ी जीत दिलाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह विश्वास है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और दतिया से एक नया राजनीतिक संदेश निकलेगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने भी कार्यकर्ताओं के दम पर सत्ता परिवर्तन का दावा किया। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या दतिया में विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या स्थानीय समीकरण चुनाव का रुख बदल देंगे। क्या बीजेपी अपनी सीट बचा पाएगी या फिर कांग्रेस वापसी का रास्ता खोल देगी। करेंगे आज इसी पर चर्चा। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह थम गया है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से ठीक पहले सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी और इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। आज चुनाव प्रचार से पहले दतिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की जीत का दावा किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जनता विकास, सुशासन और डबल इंजन सरकार के कामों पर भरोसा जता रही है। साथ ही कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और मुद्दा विहीन राजनीति करने का आरोप लगाया। निश्चित तौर से चुनाव के आखिरी दिन तक भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता, जिनकी संख्या सैकड़ों में भी नहीं होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग करते हैं। लेकिन इतने कार्यकर्ता कांग्रेस के भी हैं, जो भी ये उपचुनाव है। लेकिन इसके अलावा कहीं पे भी अगर चुनाव में कोई लगे हैं तो स्थानीय कार्यकर्ता लगे हैं। हाँ, प्रदेश के नेता के नाते या प्रभारी के नाते हमारे कुछ प्रमुख लोग हैं, लेकिन कांग्रेस का भी हर कार्यकर्ता आसपास के जिले का यहाँ है। चुनाव लड़ना है तो सौम्यता से लड़े, निष्पक्षता से लड़े, अधिकारियों को धमकी देके ना लड़े, चुनाव में अपना आरोप लगाते ना लड़े। उधर भोपाल में बीजेपी ने दावा किया कि दतिया की जनता विकास और जन कल्याण की राजनीति के साथ खड़ी है। पार्टी का कहना है कि उसके नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचा रहे हैं और इसका लाभ मतदान में मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि उसके प्रत्याशी घनश्याम सिंह को क्षेत्र में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। दतिया की जनता विकास और जन कल्याण के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की रीति नीति का जनता में भारी प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता एक एक घर, एक एक दरवाजे तक पहुंचे हैं और सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दतिया में भारतीय जनता पार्टी की जीत शानदार होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी से झूठे बहाने ढूंढने लगी है। दुरुपयोग करके चुनाव बिगाड़ने की ना हो। यदि चुनाव बिगड़ा तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी, जो एक सहज सरल प्रत्याशी हैं, उनको दतिया की जनता भारी बहुमत से जिताने जा रही है। चुनाव प्रचार थम चुका है। अब फैसला दतिया की जनता के हाथ में है। बीजेपी विकास और संगठन के दम पर जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस बदलाव की लहर का भरोसा जता रही है। अब नजर 30 जुलाई के मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर है, जो सिर्फ दतिया का विधायक ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति को भी नया संदेश दे सकते हैं। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, भोपाल। तो थम गया शोर, अब वोटर पर जोर। रिपोर्ट आपने पूरी देखी ली है और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई है मंजरी जैन, है बीजेपी प्रवक्ता है। मंजरी जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ संतोष गौतम जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन जरा ये GFX के जरिए आपको बता रहे हैं टाइमलाइन क्या है। 30 जुलाई को मतदान है, 30 अगस्त को नतीजे आएंगे और तैयारियां पूरी जोरों पर हैं और अब जो है चुनावी शोर थम गया है। अब पूरा का पूरा फोकस अब वोटर पर है और जिस तरह से अब पार्टियों ने मेहनत की है, अब कहीं ना कहीं परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई और परीक्षा की तारीख जो है वो नजदीक आ गई। मंजरी जी, कैसी तैयारी रही? क्योंकि बहुत तैयारी के साथ जुटे रहे आप लोगों ने, तो पूरे बड़े के बड़े दिग्गज नेताओं का पूरा दल मैदान में उतार दिया, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज मैदान में थे। लगता है इससे जनता का आशीर्वाद मिलने वाला, और कितना आशीर्वाद जनता का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जनता का विश्वास ही हमारा सबसे बड़ी पूंजी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दतिया में विकास के कार्य किए हैं, जिस तरह से जन कल्याण की योजनाएं रही हैं और जनता ने उनका लाभ भी लिया है, मतलब जो योजनाएं आई वो धरातल पर है। निश्चित तौर पर हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने जनता से संपर्क किया है और हमने हमारे विकास कार्यों को जो हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको उससे अवगत भी कराया है। तो हमें ऐसा लगा जब हमने चर्चा की कि बिल्कुल जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही है, हमारे प्रत्याशी के ऊपर भरोसा कर रही, हमारे प्रत्याशी भी बड़े सहज और सरल हैं। तो निश्चित तौर पर जनता ऐसे व्यक्ति को ही पसंद करती है जिससे वो आसानी से मिल सके, जो आसानी से उनसे फोन से भी बात कर सके। तो आशुतोष जी तिवारी जो है वो बहुत ही सहज सरल और जमीनी कार्यकर्ता है, तो निश्चित तौर पर उन पर जनता भरोसा करेगी। और जिस तरह से हमारे यहाँ पूरा संगठन ने एकजुट होकर पूरे चुनाव के दौरान पूरे चुनाव की जो परिस्थितियां देखी और उनको समझ के और उस तरीके से अपनी कैंपेनिंग की है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है ये चुनाव जीतने जा रही है। और हमारे यहाँ देखिए संगठन सर्वोपरि होता है, तो संगठन जब एकजुट होकर कोई निर्णय करता है तो हर कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होता है और काम करता है। हमारे कार्यकर्ता के परिश्रम की पराकाष्ठा और जनप्रतिनिधि जो हमारे उम्मीदवार है वो, और इसके अलावा जो हमारे विकास है, जो हमने जिस तरह अगर योजनाएं चलाई जा रही हैं, विकास कार्य किए जा रहे हैं, इतना विश्वास है आपको, तो उसके बावजूद ये हैवी वेट नेताओं को मैदान में उतारना पड़ा, इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इतनी मेहनत, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे आपके मैदान में थे। जहाँ विकास होता है जनता वैसे ही विकास के नाम पर वोट करती, या फिर ये चुनाव जो है संगठन और सत्ता के दम पर लड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, जब मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर वहां के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी जाना जरूरी है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो संगठन की कमान संभाले, उनका रहना भी वहां जरूरी है। तो यही तो हमारे संगठन की खूबसूरती है कि हर बड़े से बड़ा नेता भी अपने आप को कार्यकर्ता भाव से देखकर, और जब संगठन की कोई काम आता है तो उसमें पूरी आस्था के साथ जुटते हैं और सभी लोग इसमें जुटे। हमारे जो स्टार प्रचारक थे लगभग सभी लोग वहां पहुंचे, तो निश्चित तौर पर ये हमारे संगठन की मजबूती है और यही ताकत है, तो वो दिखती है। वहीं अगर हम कांग्रेस में देखते हैं तो बिखराव देखने को मिलता है। कमलनाथ जी तो वहां आए नहीं, दिग्विजय सिंह जी आए तो फॉर्मेलिटी करके चले गए, तो इनके यहाँ तो एकजुटता देखने को नहीं मिलती है। सब एक दूसरे का नीचे दिखाने, और कांग्रेस का जो अखाड़ा बना हुआ वो हम सब देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के संगठन में। चलिए संतोष जी, एक बड़े फर्क की बात यहाँ पर मंजरी जी कर रही है कि देखिए कांग्रेस में बिखराव है, बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं, कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, उनका कहना। देखिए उनके यहाँ तो तमाम बड़े नेता चुनाव में पहुंचे हैं, लेकिन आपके यहाँ पर जिस तरह से फिर एक बार गुटबाजी का आरोप बीजेपी लगा रही है, क्यों नहीं पहुंचे कमलनाथ जैसे बड़े नेता? बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, कमलनाथ जी तो उम्र के कारण और स्वास्थ्यगत कारणों के कारण वहां नहीं पहुंचे, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कमलनाथ जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या हर माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरी तरह से दतिया उपचुनाव में अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस अखाड़े की बात की कि कांग्रेस में अखाड़ा बना हुआ है, मंजरी जी, वो अखाड़ा तो सबने देखा है पूरे देश में। दतिया की सड़कों पर किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई, किस प्रकार से दतिया के अंदर हंगामा हुआ, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, FIR दर्ज हुई, नरोत्तम मिश्रा रो दिए। अब इसके बाद भी आप कहते हैं कि कांग्रेस में अगर हंगामा मचा हुआ है तो ये आपकी खुशफहमी है, बनाए रखिए इसको। अभी परिणाम आ जाएगा 3 तारीख को, आपको पता लग जाएगा। और आप कह रहे हैं कि जनता जो है विकास के कार्य बहुत हुए दतिया में, तो इस पर तो मुहर जनता पहले लगा चुकी है पिछले चुनाव में 8000 से हराकर उनको, नरोत्तम मिश्रा को, तो वो तो बता दिया कि कितना विकास हुआ है। एक अहंकारी व्यक्ति को अगर चुनाव पिछला हरा दिया था तभी तो इस बार टिकट काटा है ना भारतीय जनता पार्टी ने, कि दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति को दो। अब दूसरे व्यक्ति के साथ समस्या ये है कि उसको कोई जानता ही नहीं था, उसको दतिया की जनता ने देखा ही नहीं था। तो ये सब समस्याएं बेचारे आशुतोष तिवारी के साथ आ रही हैं, जबकि हमारे प्रत्याशी घनश्याम सिंह तो वहां लोकप्रिय है और उनके पिताजी भी वहां से सांसद रहे हैं, पूरा दतिया उनको जानता है, पूरी कांग्रेस एकजुट है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष सब अथक मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये सब नहीं होता तो सारे हेवी वेटों को इनकी सरकार के बावजूद उतारने की जरूरत क्या पड़ती दतिया में। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तो कह दिया है कि 50 करोड़ रुपया दतिया में आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 5-5 हजार रुपए एक एक परिवार को देने की बात कर रहे हैं। तो आखिर इतने रुपया बांटने की आवश्यकता क्यों जब इतना विकास नहीं किया है? तो ये जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, तो ये आरोप होते हैं, कुछ आधार है इसका, या तो कोई प्रमाण हो, कोई तथ्य हो, कोई आधार हो तो सामने रखें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी खंडन करती है, आरोप झूठे हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे आरोप लगाए तो मैं तो ये पूरी तरह से मान के चलता हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं तो प्रदेश अध्यक्ष कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं, हमारी पार्टी का मुखिया है, उन्होंने आरोप लगाए तो उनके पास तथ्य हैं। और अगर तथ्य, मैं कह रहा हूं कि अगर जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद अगर ये इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी करे खंडन। मेरे दावा कि हाँ जीतू पटवारी झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पैसे का तांडव कर रही है, पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। और वही जीतू पटवारी जी जो जनता को धमका रहे हैं, वहां के प्रशासन को धमका रहे हैं, इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। अरे मोहन यादव की भाषा हमने सुनी है चुनावों में, मोहन यादव के श्लोक जो संस्कृत में बोलते हैं सबने सुने, वीडियोस वायरल हुए। मोहन यादव जी की जो सांस्कृतिक भाषा है ना, वो पूरा मध्य प्रदेश सुन चुका है। आप कहें तो आपको भी वीडियो भेज सकते हैं उनके। वो आपकी भी सांस्कृतिक भाषा समझ में आ रही है, जीतू पटवारी जी की भी सांस्कृतिक भाषा जो है वो दतिया चुनाव में हमको देखने को मिली, और एक बार नहीं कई बार मिली। मोहन यादव जी तो देखिए पूरा प्रदेश में, पूरे देश भर में देखिए जनता को और प्रशासन को आपके नेता कितना धमकाते हैं, ये जनता भी देखती है। और किस तरह से आप लोग महिलाओं के लिए भी किस भाषा का उपयोग करते हैं वो भी जनता देखती है। नहीं, अभी जीतू पटवारी मंच से जो कह रहे थे, एसपी को जो धमकाते हुए नजर आए थे अधिकारियों को, उन्होंने कहा था कि सुन लीजिए मैं भी जीतू पटवारी, किस बात का डर है उनको भाई? मतलब कहीं ना कहीं कोई डर है, किस बात का डर? ये सवाल मुझसे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। देखिए कोई डर की बात नहीं है, हाँ। कोई डर की बात नहीं है। एसपी और कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। इसमें जीतू पटवारी को कहना पड़ा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? वो संघ लोक सेवा आयोग की शपथ लेकर आए, भारतीय पुलिस सेवा की शपथ लेकर आए। अगर वो ईमानदारी से काम करते नहीं दिखेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को दबाएंगे, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फर्ज है कि कार्यकर्ताओं के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहना। मैं ये कहता हूँ कि मोहन यादव की सरकार ये ना समझे कि वो कांग्रेस तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए वही बात है, यहाँ पर वही कहने के अभी आप लोगों ने जमीन तैयार करना शुरू कर दिया इस तरह के आरोपों के साथ कि आगे चलकर यही कहने वाले हैं आप लोग की। नहीं, देखिए मंजरी जी क्या कह रही है वो तो 3 तारीख को परिणाम बता देगा। पिछला चुनाव में भी ऐसे दावे कर लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है, ठीक। दुबे जी आपके पास आऊंगा। सर, आज चुनाव का प्रचार का शोर थम चुका है और अब तारीख जो है वो नजदीक है, बहुत तैयारी के साथ, क्योंकि परीक्षा की घड़ी अब आ गई है। जिस तरह से दोनों ही दलों ने अपनी पूरी तैयारी की, अब आप कैसे देखते हैं इन दोनों ही दलों की तैयारियों की, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो? पूरी ताकत के साथ यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम दिग्गज मैदान में थे। बिल्कुल, दोनों दलों ने पूरी ताकत अपनी झोंकी है, क्योंकि दतिया विधानसभा के चुनाव का परिणाम एक तरह से संदेश है 2028 में प्रदेश में क्या होना है। विधानसभा चुनाव एक तरह से माहौल बनता है, तो माहौल बनाने के लिए दोनों ही दलों ने अपने दिग्गजों को, सारा बीजेपी के संगठन के शीर्ष नेता चुनाव डिक्लेयर होने के बाद से ही दतिया में डेरा डाले हुए हैं। और चूंकि आशुतोष तिवारी संगठन मंत्री रहे, वर्षों तक उन्होंने चुनाव लड़वाए हैं, विभिन्न उपचुनाव लड़वाए हैं, तो उनको भी अनुभव है। और कांग्रेस जिस तरह से पूर्व विधायक, उनके पिताजी भी सांसद रहे, घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा, दतिया से अपरिचित नहीं थे, तो इस तरह प्रत्याशी से लेकर शुरू में जरूर वो घटनाक्रम ऐसा हुआ कि राजेंद्र भारती के कारण चुनाव लड़ा, शिवानंद मिश्रा सोच रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उसके बाद में सब वो घटनाक्रम हुआ, पकड़े हुए। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि दोनों दलों ने प्रत्याशी पीछे रख के अपनी क्षमता को दांव पे लगाया। कांग्रेस जैसे कुछ कर संगठन की मजबूती के लिए प्रयास करेगी, कोई कैसे चुनाव में लग जाएगा। और भाजपा तो के लिए जानी ही जाती है, उसमें चुनाव मैदान दिखा रहा है। तो एक तरह से माहौल
का यह महामुकाबला है और बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में जो बड़े मुकाबले हैं उसमें तो दतिया विधानसभा का उपचुनाव एक रहेगा। और मुझे लगता है कि समय जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, दोनों ही दलों के नेता कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं कि चुनाव प्रचार थम गया है, तो अब वो आखिरी मनोबल जो होती है वो शुरू हो गई है। बड़ा आगे का मुकाबला, जैसे 30 तारीख को वोट डलेंगे, 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। ये दुबे जी, आप ये जो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से बदला गया आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताएगा, उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया है, क्या इसे आप बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं एक बड़ी रणनीति के तहत? क्योंकि देखिए नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा चेहरा थे, बड़ा नाम है और दतिया मतलब नरोत्तम मिश्रा ये कहा भी जाता है। ऐसे में जनता का अब जो जनादेश है वो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे? कोई जनता की अपेक्षा एक ये भी होती है कि हम, जैसे कि मुख्यमंत्री अभी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो जनता की ये अपेक्षा होती है कि हमारा जो नेता हो वो इतना बड़ा हो जो हमारी बात जाकर सीधे जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। यानी कि जितना बड़ा चेहरा उतनी आश्वस्त जनता भी दिखाई देती। ऐसे में बीजेपी का इस तरह से टिकट बदलना, लगता है ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, इसका फायदा मिल सकता है या फिर क्या कुछ नफा नुकसान? देखो बीजेपी वाले प्रश्न, चाहे राष्ट्र चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव, जो भी वो करें, केंद्र भी हो सौंपा दिया दिल्ली का वहाँ भी हो रहा है कि क्या होगा, यदि प्रयोग सफल होता है तो 28 में भी तो सारे प्रयोग हो। तो भाजपा हमें तो चौंकाने वाले निर्णय दी, तो सोचा नहीं था कि केंद्र के नेता है तो विधानसभा का चुनाव करवाएगा। ये भी सोचा था कि लोकल मुख्यमंत्री तो बीजेपी लोगों के लिए जाता है। मुझे लगता है कि इंडिया है तो करने के लिए अब ये तो चुनाव परिणाम बताए जाते हैं, जो वो पता और जाति और संगठन की से रणनीति का तैनात किया हुआ। तो मुझे लगता है कि एक टेस्ट में 2028 का आधार भी ठीक है, मतलब 2028 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, उसका सेमीफाइनल भी हो सकता है। हाँ मंजरी जी, आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्योंकि जो फैसला यहाँ पर लिया गया और मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और दतिया में जो उनकी सक्रियता यहाँ पर दिखाई दे रही, मुझे लगता है ये चुनाव कहीं ना कहीं विकास या फिर स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठकर अब ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर बन गया। सीएम का वहां पर पहुंचना, लगातार जनसभाएं करना, ये क्या दर्शाता? मतलब ये बताने की देखिए कि हम आपके साथ खड़े, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो बात कुछ और होती, खुद बड़े कद के नेता हैं तो पब्लिक भी वहां की आश्वस्त होती, लेकिन अब मुख्यमंत्री को जाकर ये बताना पड़ रहा है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं और आपका कोई भी काम होगा तो मुख्यमंत्री का यही कहना है कि मैं आपके साथ हूं। ये आश्वस्त करने की कोशिश है सीएम की तरफ से कि आप कैंडिडेट को लेकर निश्चिंत रहिए। देखिए सोनी जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो भी पूरी अपनी ऊर्जा के साथ और ईमानदारी के साथ वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आशुतोष तिवारी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आशुतोष तिवारी जी भी एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है और वो जानते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। वो बहुत ही सहज है और सरल है, लोगों से आसानी से मिलते हैं। और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो शायद आप ही बोल रहे थे इस बात को कि वो बड़े नेता होते हैं तो मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिल लेते हैं, छोटे नेता नहीं मिल पाते, तो ऐसा नहीं है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री जी से मिलता है और अपनी बात रखता है। क्योंकि अब तो वो जनप्रतिनिधि हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जनता की बात रखने के लिए हमेशा दरबार खुला रहता है मुख्यमंत्री जी का। तो हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे हर नेता अपने आप को कार्यकर्ता भाव के हिसाब से ही काम करता है और कभी भी ये नहीं सोचता कि हमें कोई पद मिल गया है या कोई हम बहुत बड़े नेता बन गए। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा ये दायित्व है जो मुझे पार्टी में दिया है और जनता ने दिया है, तो मुझे उसका निर्वहन करना है। तो इसलिए सब अपने अपने काम जो है वो ईमानदारी से करते रहे। ये बात मुख्यमंत्री जी का वहां होना, तो निश्चित तौर पर
अभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य का चुनाव है, तो उनका रहना तो निश्चित ही, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे होते या आशुतोष जी लड़ रहे या अन्य कोई लड़ रहा होता, तब भी मुख्यमंत्री जी को तो आना ही होता है। अगर नहीं आते तो आप ही लोग कहते कि मुख्यमंत्री नहीं आए चुनाव में, तो उनका रहना तो स्वाभाविक बात है, ये कोई अलग बात नहीं है। नहीं, ज्यादा रही बात मुख्यमंत्री की जी के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ज्यादा सक्रियता जब दिखाई देने लगे तो फिर सवाल उठने लगते हैं, इसलिए पूछना लाजमी हो जाता है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, लेकिन सक्रियता ज्यादा दिखाई, क्योंकि उनके पास काम ज्यादा है, जिम्मेदारियां उनकी ज्यादा है, इसलिए मेरा सवाल था। ठीक है संतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप अभी बिखराव की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिखराव है, उन्होंने भी आरोप लगाए और आपने भी कहा, जो आपने जिक्र किया था, जो विरोध हुआ था, जो तमाम कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरे थे, या कैंडिडेट को लेकर आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या आप, अगर ऐसा कुछ है भी, तो इन्हें आप अपने पक्ष में वोटों में तब्दील कर पाएंगे, इस नाराजगी को पब्लिक की या कार्यकर्ताओं की? देखिए राजेश भाई, आपने थोड़ा लंबा मौका दिया मंजरी जी को अपनी बात रखने का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मुख्यमंत्री पूरे समय वहां पर लगे हुए हैं, तो ये केवल ये बात नहीं कि दतिया चुनाव बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के लिए है, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार, क्योंकि हम बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब बता ही देता हूं मैं कि नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पर्ची के मुख्यमंत्री सताए हुए हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, वीडी शर्मा हो, गोपाल भार्गव हो, ये सभी मिलकर मोहन यादव जी का हिसाब करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत दबाया गया है मोहन यादव जी के द्वारा। कैलाश विजयवर्गीय ये उनकी पार्टी की रणनीति होगी। मेरा सवाल आपसे जो है दतिया चुनाव को लेकर, आप वोटरों को कैसे अपने पक्ष में करेंगे? ये तो आप अपनी आप अपनी बात करिए, समय कम है, आप इधर उधर की बात करेंगे फिर कहेंगे समय नहीं मिला। अपनी बात करिए। हाँ, आप कैसे आश्वस्त हैं, इस नाराजगी को कैसे अपने पक्ष में लेकर आएंगे, ये बताइए। हाँ, मेरे पूरी तरह से ये नाराजगी, इस नाराजगी की हमको जरूरत भी नहीं थी। हाँ। अब तो वैसे भी ये चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि पिछला चुनाव भी हम ही जीते थे राजेश भाई, तो ये चुनाव हम पूरी तरह से हार रहे हैं, जीत रहे हैं। और ये जो कह रहे थे ना नरोत्तम मिश्रा जी का, कि नरोत्तम मिश्रा जी बहुत लोकप्रिय थे, नरोत्तम मिश्रा जी इतने लोकप्रिय होते हैं, इतने लोकप्रिय व्यक्ति को चुनाव लड़ाते चुनाव होता, सर्वे को तिवारी को चेहरा बना दिया, क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था। 2.5 साल का प्रशासन जनता ने देखा है गौतम जी, इसलिए जनता जवाब देगी इस बात का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रोकूंगा आपको। संतोष जी, मंजरी जी, देवदत्त दुबे जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दतिया चुनाव का प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी मुकाबला अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गया है। एक तरफ बीजेपी विकास और डबल इंजन सरकार के कामों के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बदलाव की उम्मीद के साथ मैदान में। अब नेताओं के भाषण नहीं, जनता का एक एक वोट तय करेगा कि दतिया की कमान किसके हाथ होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।